आईडीआई डीके सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के प्रैक्टिकल में आपको सिंगल फेज कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर का कनेक्शन करना सिखाएंगे। किस मोटर को कैसे कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर बनाया जाता है। ये अपने पास सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है। इसको पहले अपन ने कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर कनेक्शन करके बताया था। अब इसको क्या बनाएंगे, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। इस मोटर का अब अगर अपन कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर बनाते हैं तो केवल एक कैपेसिटर लगा होता है, और इसको कैपेसिटर रन मोटर बनाएंगे तो इसमें दो कैपेसिटर लगेंगे। इसमें दो कैपेसिटर लगे हुए हैं। इसको कैसे कैसे संयोजित करना आपको ये पहले समझेंगे अपन सर्किट डायग्राम में। उसके बाद में सर्किट डायग्राम के अनुसार इसको अपन संयोजित करेंगे और इसको अपन चालू करके दिखाएंगे। इसका टर्मिनल टेस्ट करना और इसका दोनों कैपेसिटर कहाँ कहाँ संयोजित होते हैं वो सारी प्रोसेस आपको इस प्रैक्टिकल में बताएंगे। अपना प्रैक्टिकल है सिंगल फेज कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। रन मोटर का कनेक्शन। मोटर है कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर का कनेक्शन। इस सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में दो वाइंडिंग होती हैं। एक तो होती है रनिंग वाइंडिंग, एक होती है स्टार्टिंग वाइंडिंग। ये तो है रनिंग वाइंडिंग और दूसरी बना देते हैं अपन, ये वाइंडिंग होती है। इसमें एक होती है स्टार्टिंग वाइंडिंग, रनिंग वाइंडिंग ये होती है, और स्टार्टिंग वाइंडिंग ये है। ठीक है। अब आपको कनेक्शन कैसे करना है इसमें, एक तो स्टार्टिंग वाइंडिंग का और एक रनिंग वाइंडिंग का टर्मिनल को कॉमन करके इसमें तो आपको डायरेक्ट सप्लाई देनी है। दूसरा जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है इसके श्रेणी क्रम में एक तो कैपेसिटर लगाना आपको, जिसकी कैपेसिटी 60 से 100 माइक्रोफैरेड रखनी होगी आप। एक लगता है इसमें सेंट्रीफ्यूगल स्विच, वो भी इसी वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। और दूसरा जो कैपेसिटर लगता है रनिंग टाइम पर काम करता है, वो कैपेसिटर इस मोटर के सेंट्रीफ्यूगल स्विच और स्टार्टिंग कैपेसिटर के समांतर में लगता है। और समांतर को कहां जोड़ना है आपको, रनिंग वाइंडिंग के समांतर। ये कनेक्शन डायग्राम हुआ। स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में जोड़ दिया एक कैपेसिटर, कैपेसिटर के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ गया एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच, और ये कैपेसिटर और सेंट्रीफ्यूगल स्विच के समांतर क्रम में जोड़ दिया एक छोटे मान का कैपेसिटर, जिसकी कैपेसिटी अपन 2 से 10 माइक्रोफैरेड रखते हैं। ये 2 से 10 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर स्टार्टिंग के समय भी काम करेगा और रनिंग के समय भी काम करेगा। और जो 60 से 100 माइक्रोफैरेड का जो कैपेसिटर है ये केवल स्टार्टिंग के समय ही काम करेगा, और ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच ऑफ होने के बाद ये सर्किट से बाहर हो जाता है ज्यादा मान का कैपेसिटर। और उसके बाद में ये जो रनिंग अवस्था में कम मान का कैपेसिटर काम करता रहेगा, मोटर रनिंग कंडीशन में चलती रहेगी। ये संयोजन अपन कहाँ करेंगे, ये इनपुट वायर हो गए डीओल स्टार्टर। ये डीओल स्टार्टर लगा दिया। डीओल स्टार्टर में 3 पॉइंट आते, बीच वाले पॉइंट को आपको कोई कनेक्शन नहीं करना है। और ये हो गई डीओल स्टार्टर के इनपुट। ये इनपुट डीओल स्टार्टर को जोड़ेंगे 240 वोल्ट या 230 वोल्ट एसी सप्लाई से कनेक्ट करेंगे। इसमें एक ऑन पुश होता है, एक ऑफ पुश होता है। ऑन पुश को दबाएंगे तो मोटर के पास ये करंट जाएगा और मोटर रन करेगी। अगर इसकी आपको घूर्णन दिशा चेंज करनी हो तो ये रनिंग वाइंडिंग के दो टर्मिनल हैं, ये आपस में क्या कर देना, आपको बदल देना है। इस टर्मिनल को इसके साथ जोड़ देना है और इस टर्मिनल को इसके साथ जोड़ देना है। ये सर्किट डायग्राम है कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर का। अब इस सर्किट डायग्राम के अनुसार अपने मोटर को चलाकर दिखाएंगे।
मोटर है, ये अपनी मोटर है। इसमें जो ये रेड कलर के वायर हैं इनकी अपन ने टेस्टिंग कर ली है। ये है रनिंग वाइंडिंग के। जो येलो कलर के वायर हैं ये हैं स्टार्टिंग वाइंडिंग के। दो वायर हैं ब्लू कलर के, ये हैं सेंट्रीफ्यूगल स्विच को। ये जो कैपेसिटर लगा हुआ है ये है 60 से 120 माइक्रोफेरेड या 60 से 100 माइक्रोफेरेड का वे अपने लगाते हैं। ये है 10 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर, ठीक है। ये जो कम मान का कैपेसिटर है ये उच्च मान के कैपेसिटर और सेंट्रीफ्यूगल स्विच के साथ समांतर क्रम में जोड़ना है। अब आपको कनेक्शन किस प्रकार करने हैं, पहले लेनी है आपको एक स्टार्टिंग वाइंडिंग और एक रनिंग वाइंडिंग। इन दोनों टर्मिनलों को तो आपस में क्या कर देना है, कॉमन कर देना है। इसमें अपन सप्लाई देंगे डायरेक्ट, ठीक है। दूसरा वायर कौन सा उठाएंगे अपने, स्टार्टिंग वाइंडिंग। स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ पहले जोड़ेंगे अपने एक कैपेसिटर, और वो भी कौन सा, उच्च मान का। उच्च मान का कैपेसिटर के साथ सीरीज में जोड़ देंगे अपन सेंट्रीफ्यूगल स्विच। जुड़ गया। सेंट्रीफ्यूगल स्विच का दूसरा जो वायर है वो कहां लगा देंगे अपन, रनिंग वाइंडिंग के साथ। अब रनिंग वाइंडिंग के साथ संयोजन हो गया। अब आपको एक कम मान का कैपेसिटर और जोड़ना है। कम मान का कैपेसिटर है, कहां जोड़ना आपको, ये कम मान का कैपेसिटर है। एक तो जोड़ना है उच्च मान के कैपेसिटर के साथ समांतर क्रम में जोड़ना है, और दूसरा रनिंग वाइंडिंग और सेंट्रीफ्यूगल के साथ। अब ये तो कैपेसिटर के साथ जुड़ गया, इस ये सेंट्रीफ्यूगल का इन दोनों के क्या हो गए, समांतर में हो गए। अब ये रनिंग वाइंडिंग में भी काम करेगा और स्टार्टिंग वाइंडिंग में भी काम करेगा, ठीक है। अब अपने पास सप्लाई के वायर कहां कहां कनेक्ट करने हैं, एक तो कॉमन में, ये कॉमन में हो गया, और दूसरा जो ये रेड कलर की रनिंग वाइंडिंग है इसमें जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच का वायर जुड़ा हुआ है इसमें कनेक्ट कर देंगे। और मोटर को सिंगल फेज सप्लाई से जोड़कर अपन इसको चलाएंगे। जोड़ो। सिंगल फेज सप्लाई इस बोर्ड के माध्यम से 230-240 वोल्टेज अपने पास आ रही है। ये अपना डीओल स्टार्टर है। डीओल स्टार्टर के ऑन पुश को दबा, हाँ एक मिनट, ये ऑन पुश होता है इसका, ये ऑफ पुश होता है। अब दबाओ ऑन पुश बटन को, ये लूज है थोड़ा, इसको टाइट करो। अब अपने डीओल स्टार्टर का ऑन पुश बटन दबाएंगे और मोटर को स्टार्ट करेंगे। दबाओ ऑन पुश बटन दबाओ, मोटर चलने लग गई। कौन सी दिशा में चल रही है, क्लॉकवाइज दिशा में। अब इसको एंटी क्लॉकवाइज में कर दें, करो बंद करो इसको। एंटी क्लॉकवाइज में करने की प्रोसेस क्या है, या तो स्टार्टिंग वाइंडिंग के टर्मिनल चेंज करो या रनिंग को आपस में चेंज कर दो। स्टार्टिंग या रनिंग को चेंज कर दो आप। सबकी स्टार्टिंग को कर, अब की बार स्टार्टिंग को कर दो, कोई दिक्कत नहीं। पिछले वीडियो में अपन ने रनिंग वाइंडिंग के टर्मिनल चेंज किए थे, अब की बार ये हो गया स्टार्टिंग वाइंडिंग का संयोजन। पहले क्लॉकवाइज दिशा में चल रही थी, अब एंटी क्लॉकवाइज में करेंगे। करो सप्लाई से कनेक्ट। एंटी क्लॉकवाइज होगी तो आपको आवाज आई ना इसमें, सेंट्रीफ्यूगल स्विच की आवाज आ जाती है, हटता ना नॉर्मल। तो ये कनेक्शन था कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर का, जो आपको समझ में आ गया। और इसी के साथ सभी को धन्यवाद।